जो पलायन का एक मुद्दा था, पिछली बार भी चुनावों में था, उससे पहले भी पहाड़ों में लोगों को छोड़ कर जाना पड़ता है, परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, कई लोग रोजगार न मिल पाने के कारण भी। कितना आप उसे कंट्रोल कर पाए? देखिए, उसके लिए हमने स्वरोजगार को बढ़ाने का काम शुरू किया है। उसके लिए हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने शुरू की है, मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू की है। अभी मैं होम स्टे के बारे में आपको बता रहा था कि इस होम स्टे में आज 8,000 लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसको जो है हम लाखों तक पहुंचाएं। और होम स्टे हमारे लिए आगे आने वाले समय में इकोलॉजी के साथ यहाँ की आर्थिकी, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। उसको हम बढ़ाने वाले हैं। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। अभी हमने जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर, इस पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन में बहुत सारे समूह काम करते हैं और ये लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। उनको भी हमने जो है 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज अभी कोरोना महामारी के दौरान दिया, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। हम हर क्षेत्र में रोजगार बढ़े और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है, उसके लिए अभी रोजगार के मेले भी लगा रहे हैं। आज भी मैं हल्द्वानी में था, आज भी हमने लगभग 1100 बच्चों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। सभी के लिए हम वहाँ पर रोजगार को सारे यहाँ की फैक्ट्री जितनी भी चलती हैं, यहाँ के उद्योग समूह चलते हैं, उनसे भी हमने बात की है कि अपने यहाँ जितनी आपके यहाँ पोस्टें वैकेंट होती हैं उनको आप भरने की व्यवस्था करिए, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मेले लगाइए। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ पिछले आंकड़े देखने के बाद भी और सारी चीज़ों को, ज़मीनी हकीकत को देखने के बाद, अभी 24,000 हमारे यहाँ पद खाली हैं। पद खाली थे जब मैंने काम करना शुरू किया। उस पर हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पहले दिन से हमने तय किया कि हम 24 के 24,000 पदों को भरेंगे। लेकिन ये 24,000 पदों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये संख्या जो बेरोजगारों की है वो लाखों में है। उसके लिए हमें जो है ये स्वरोजगार के काम, ये जो हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने शुरू की है, नैनो योजना शुरू की है, छोटी योजनाएं, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं शुरू की हैं, होम स्टे की योजना है, इन सभी योजनाओं को हम बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहे हैं, जिससे कि लोग स्वरोजगार से जुड़े, तभी पलायन रुक पाएगा। मतलब आप इसे वर्क इन प्रोग्रेस मान रहे हैं? आप लक्ष्य रखा है आपने कि हाँ, लक्ष्य रखा है हमने लक्ष्य रखा है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, आज हमारा राज्य 21 वर्ष पूरे कर चुका है, जब 25 वर्ष का हमारा राज्य होगा तो हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है, विचारों की श्रृंखला। और उस बोधिसत्व कार्यक्रम में हमने देश भर के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, जिनकी विशिष्टताएं हैं, जिन्होंने बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया है और नीति आयोग के लोग हैं, उनके सलाहकार हैं, भारत सरकार में जो अपनी सलाह देते हैं वो हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में, जलवायु के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, जिन्होंने बहुत लंबा अनुभव प्राप्त किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे लोगों को विचारों की श्रृंखला में 4 श्रृंखलाएं हम इसके लिए आयोजित कर चुके हैं। और उसके माध्यम से और उसके साथ साथ हमने सरकारी विभागों को भी अगले 10 साल का हमने उनसे रोड मैप मांगा है, उनसे एक विजन डॉक्यूमेंट मांगा है सभी विभागों का। उसके आधार पर हम एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तो उस समय हम हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी राज्यों में से कैसे बने, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं बीजेपी सरकारों पर, वो ये लगते हैं कि आप लोग विकास की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति करते हैं। और इस कारण उत्तराखंड पर जब ये सवाल उठते हैं तो एंटी कन्वर्जन बिल को और कड़ा करने की आवश्यकता क्या इस समय आपको महसूस हो रही थी? हाँ, निश्चित रूप से ये तो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड का ये पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इसको हम मजबूती से लागू करेंगे। खतरा ऐसा दिख रहा था कि वो सरकारी सर्कुलर भी देखा हाँ, हमने, जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है और आपराधिक गतिविधियां न बढ़ें, ये शांत है, यहाँ पर लोग जो है शांति से रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर जो है हर प्रकार की मजबूती है, उसका स्वरूप बिगड़े ना, इसलिए उसको और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। और हमने कहा है कि हम जो है उसको और कड़े रूप में लाएंगे। कि एक आबादी, एक समुदाय की क्यों बढ़ रही है? नहीं, देखिए उससे कई चीज़ें हैं। हमने कहा है कि जो लोग भी यहाँ पर आके बस रहे हैं बाहर से, निश्चित रूप से उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में वेरिफिकेशन होना चाहिए और उनके पीछे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आकर बस गए हैं
जिनके रिकॉर्ड पहले खराब रहे हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण से कई बार अपराध करते हैं, कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, बाद में हम उनको ढूंढते रह जाते हैं। इसलिए हमने इस प्रकार की चीज़ों को करा है। और चूंकि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश शांत प्रदेश है, उसको किसी अन्य चीज़ों से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब वो यहाँ, धार्मिक एंगल नहीं है, आपराधिक एंगल है, आप कह रहे हैं इसका? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की शांति की दृष्टि से, यहाँ पर अपराध और कानून की व्यवस्था बिगड़े ना, उस दृष्टि से उसको देखना चाहिए।